पुस्तक का नाम है ध्यान का दार्शनिक पक्ष। ध्यान योग का उद्देश्य अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार कर सकने योग्य स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार वह वापस लौट सके तो लंबा सपना देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसी अंतः स्थिति हुए बिना नहीं रह सकती। तब प्रतीत होगा कि मेले में खोए हुए बच्चे से आत्मविस्मृत मानसिक रोगियों से अपनी स्थिति भिन्न नहीं रही है। इस व्यथा से ग्रसित लोग स्वयं घाटे में रहते हैं और अपने संबंधियों को दुखी करते हैं। हम आत्मबोध को खोकर भेड़ों के झुंड में रहने वाले सिंह की तरह दयनीय स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी माता परम सत्ता को कष्ट दे रहे हैं, रुष्ट कर रहे हैं। विस्मरण का निवारण, आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही है ध्यान योग का लक्ष्य। इसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, अपने स्वरूप का भी अनुभव किया जाता है। जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताजा की जाती है और यह अनुभव किया जाता है कि जिस दिव्य सत्ता से एक तरह से संबंधित विच्छेद कर रखा गया है, वही हमारी जननी और परम शुभ चिंतक है। इतना ही नहीं, वह कामधेनु की तरह सशक्त भी है कि उसका पयपान करके देवोपम स्तर का लाभ ले सकें। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर सत्ता से संपर्क, सानिध्य, घनिष्ठता बना लेने के बाद भी ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे अभाव, दारिद्र्य अथवा शोक संताप कहा जा सके। ध्यान योग हमें इसी लक्ष्य की पूर्ति में सहायता करता है। स्पष्ट है कि आत्मबोध से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा लाभ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था, उसकी डालियां काट काट कर संसार भर में इस आशा से बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरोपित की गई थीं कि उसके नीचे बैठकर अन्य लोग भी आत्मबोध का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे बुद्ध बन सकेंगे। किसी स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर महान जागरण की स्थिति प्राप्त कर सकना कठिन है, पर ध्यान योग के कल्प वृक्ष की छाया में सच्चे मन से बैठने वाला व्यक्ति आत्मबोध का लाभ ले सकता है और नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर नर नारायण के समकक्ष बन सकता है। असंख्य विशेषताएं और क्षमताएं मानवीय सत्ता के कण कण में भरी पड़ी हैं। दसों इंद्रियां जादू की पिटारियां हैं, उन्हें रचनात्मक दिशा में नियोजित रखा जा सके, भटकाव से बिखराव से बचाया जा सके तो अभीष्ट सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ा जा सकता है। मन 11वीं इंद्रिय है, मस्तिष्कीय क्षमता का कोई अंत नहीं। उसके विचार पक्ष और बुद्धि पक्ष का ही थोड़ा सा प्रयोग होता है। शेष चित्त अहंकार वाला, अचेतन समझा जाने वाला किंतु चेतन से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली चित्त और अहंकार कहा जाने वाला भाग तो अविज्ञान स्थिति में निष्प्रयोजन ही पड़ा रहता है। अचेतन का अर्थ यहाँ अपेक्षित कहना ही उचित है। मन और बुद्धि वाले भाग का जितना प्रयोग किया जाता है, उतना ही चित्त अहंकार का भी प्रयोग होने लगे तो मनुष्य दुनियादार बुद्धिमानों की तुलना में असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा, भूमा प्राप्त कर सकता है और मात्र समझदार न रहकर तत्व दृष्टा की स्थिति में पहुंच सकता है। बिखराव को रोकने की उपलब्ध शक्ति को संग्रहित रखकर अभीष्ट प्रयोजन में प्रयुक्त कर सकने की कुशलता को आध्यात्मिक एकाग्रता कहते हैं। इस प्रयोग में प्रवीण होने पर मनुष्य अपनी बिखरी चेतना को एकत्रित करके किसी एक कार्य में लगा देने पर जादू जैसी सफलताएं, उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ओम शांति।